हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू फार्माविट। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि डब्ल्यूएचओ ने कुछ क्राइटेरिया दिया था टू गाइड द सिलेक्शन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम देख लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने क्यों और कब जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स को लाया था। ठीक है, तो बोर्ड में हम एक बार देख लेते हैं। हमने लिख रखा है कि टू गाइड द मेंबर कंट्रीज द डब्ल्यूएचओ brought out its first model list of essential drugs along with their dosage form and strength in 1977, which could be adopted after suitable modification according to local needs। मतलब कि जो वर्ल्ड में जो ना अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास जो ना कंट्रीज है, ठीक है, तो इनमें से कुछ कंट्रीज जो है ना आपस में मेंबर बनी है टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ड्रग्स। ठीक है, मतलब कि किसी न्यूली डिस्कवर्ड डिजीज को ट्रीटमेंट के लिए जो न्यू ड्रग्स का इन्वेंशन करते हैं, ठीक है, या ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया एंड मार्केटिंग हो गया, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए जो है आपस में मेंबर बनी हुई है। तो इसी मेंबर कंट्रीज को जो है गाइड करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने क्या लाया था, फर्स्ट मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स को लाया था। ठीक है, अलोंग विद देयर डोजेज फॉर्म। अब डोजेज फॉर्म क्या होता है, तो हमने बोर्ड पे लिख रखा है कि डोजेज फॉर्म को हम यूनिट डोज भी बोलते हैं। ठीक है, डोजेज फॉर्म को हम यूनिट डोज भी बोलते हैं। और डोजेज फॉर्म जो होता है हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लस इनएक्टिव कंपोनेंट। इनएक्टिव कंपोनेंट हमारा हो गया ये एक्सीपिएंट वगैरह हो गया, ठीक है, कलर वगैरह, कलर हो गया, फ्लेवर हो गया, शुगर वगैरह, ये सबको जो हम मिलाते हैं किसी भी मेडिसिन को प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, तो उसी को एक्सीपिएंट बोलते हैं। और एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारा हो गया ड्रग्स हो गया, ठीक है, जो मेन केमिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एनी डिजीज कॉल्ड ड्रग्स। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। और ये डोजेज फॉर्म जो होता है ये फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट होता है जिसकी मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, तो यूनिट डोजेज फॉर्म डोजेज भी बोलते हैं एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स प्रोडक्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर मार्केटेड। ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है और इसी फॉर्म में जो इसकी मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, तो डोजेज फॉर्म समझ में आ गया। अब तो हम स्ट्रेंथ को देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होता है। तो स्ट्रेंथ जो होता है हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग्स प्रेजेंट इन डोजेज फॉर्म इज नोन एज स्ट्रेंथ। तो ये डब्ल्यूएचओ ने जो फर्स्ट मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स को लाया था अलोंग विद किसके साथ, तो उसकी डोजेज फॉर्म को मिलाया था, ठीक है, और इसके स्ट्रेंथ को मिलाया था। तो कब लाया था, और 1977 में लाया था। तो डोजेज फॉर्म भी समझ में आ गया, स्ट्रेंथ भी समझ में आ गया। तो 1977 में लाया था विच कुड बी अडॉप्टेड, ठीक है, जिसको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, आफ्टर सुटेबल मॉडिफिकेशन। कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह जो है ना उसमें किया गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स, मतलब जो लोकल नीड्स है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो ना मॉडिफिकेशन किया गया, ठीक है, फिर उसको जो है ना एक्सेप्ट किया गया। अब ये जो ना रिवाइज होता है टाइम टू टाइम। करेंटली जो है ना 12th लिस्ट आया है 2003 में। ठीक है, अब ये रिवाइज क्या होता है, तो मतलब करेक्ट किया जाता है। ठीक है, रिवाइज टू लुक ओवर अगेन इन ऑर्डर टू करेक्ट और इम्प्रूव। मतलब रिवाइज का मतलब होता है कि देखते हैं कि मतलब उसमें जैसे अगर किसी कोई गाड़ी हम बनाए, ठीक है, तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब वो फर्स्ट टाइम में जो ना सही एकदम करेक्ट बनेगा। ठीक है, तो पहले हम काम चलाओ बना लिए, ठीक है, हमने बना लिया, ठीक है, अब उसमें जब चला रहे हैं, ठीक है, तो पता चला कि इसमें यहाँ पे खराबी, तो उसमें या फिर हम चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट जो लाते हैं उसी को बोलते हैं रिवाइज करना। ठीक है, या उसको करेक्ट करना या अल्टर करना। ठीक है, तो ये 2003 में आया था, ठीक है, 12th लिस्ट आया था। ठीक है, अब इंडिया के बारे में जान लेते कि इंडिया ने कब और किस तरीके से एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट लिस्ट को देखा। ठीक है, तो इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड its national essential drug list in 1966 which is now under revision। मतलब कि इंडिया जो है एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट को किस तरीके से देखा था, इंडिया ने प्रोड्यूस किया था एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट लिस्ट को 1966 में, ठीक है, 1996 में, विच इज नाउ अंडर रिवाइज्ड। ठीक है, जो कि अभी रिवाइज में मतलब उसमें इंप्रूवमेंट लाया जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते कि एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट लिस्ट जो है उसमें कितने नंबर ऑफ ड्रग्स को जो है इंक्लूड किया गया है। तो एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट जो है हमारा आता है द 279 ड्रग्स इंक्लूडेड इन इट आर कंसीडर्ड टू बी एडिक्वेट टू मीट द प्रायोरिटी हेल्थ नीड ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, ऑफ द कंट्री। ठीक है, जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब कि एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट लिस्ट जो है इसमें 279 ड्रग्स को जो है इंक्लूड किया गया है और ये बताया था कि ये सफिशिएंट है, मतलब एडिक्वेट है किसी भी कंट्री के जो पॉपुलेशन जो है उसकी प्रायोरिटी क्या है कि उसके हेल्थ के जो है ना अच्छे रहे। ठीक है, उसकी नीड के मीट के लिए, ठीक है, सॉरी उसकी नीड के लिए, ठीक है, ये सफिशिएंट बताया जा रहा है। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हमने एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट लिस्ट को जो है पूरी तरीके से खत्म कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे ऑर्फन ड्रग के बारे में एंड थोड़ा सा बात कर लेंगे हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में।
देन उसके बाद आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे पूरी तरीके से कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि, ठीक है, बाय।